गाइस, मेरा नाम है दीप्तानु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तानुशील को। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फेसबुक टॉप सीक्रेट शो का 14th एपिसोड पे। आज के एपिसोड पे ऐसा सीक्रेट रिवील करूंगा जो कि एक क्रिएटर और एक नॉन क्रिएटर दोनों के लिए वैल्यूएबल होगा, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। दोस्तों, आज का जो सीक्रेट है वो बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि आज के इस सीक्रेट के तहत रिवील होगा कि आप लोग एज ए नॉन क्रिएटर कैसे फेसबुक पे कॉपीराइट कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट को लेके काम करोगे। ये वीडियो बहुत डिमांड था इस वीडियो का, क्योंकि बहुत सारे नॉन क्रिएटर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और इन लोगों का हमेशा डीएम आता है कि सर, दिन भर दिन फेसबुक सिर्फ टफ होते जा रहे हैं, अब क्या हम लोगों को फेसबुक छोड़ना पड़ेगा? फेसबुक पे कैसे काम करेंगे? फेसबुक का पॉलिसी, फेसबुक का रूल्स, फेसबुक का गाइडलाइंस, आप सिर्फ इन सारे चीज़ों के बारे में बताते हो और हमें एक हार्ट अटैक जैसा महसूस होता है। हम चाहते हैं कुछ काम करें डुप्लीकेट कंटेंट और कॉपी कंटेंट के साथ, वो हम कैसे करें सर? आप कुछ जुगाड़ लगाओ, आप कुछ बताओ, आप कुछ समझाओ। तो वो ही डिमांडेड टॉपिक, वो ही डिमांडेड कंटेंट को लेके आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो पे मैं जो भी बताऊंगा, अगर किसी ने भी उसको समझ के काम किया तो भले पॉलिसी पे चेंजेस आए, भले गाइडलाइन पे चेंजेस आए, भले फेसबुक का रूल्स रेगुलेशन टफ हो जाए, मगर अब भी नॉन क्रिएटर के लिए फेसबुक पे जगह है, फेसबुक पे काम कर सकता है। तो जो लोग अभी अचानक से ग्रीन डॉलर नहीं आ रहा है तो पेज सेल कर दे रहा है, अचानक से पेज पे रेस्ट्रिक्शन आ गया है तो पेज सेल कर दे रहा है, वैसा गलती बिल्कुल भी मत करो। अभी भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज है और जो क्रिएटर है उन लोगों के लिए तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी पड़ा है अभी फेसबुक पे। तो क्या है वो टॉप सीक्रेट? चलिए रिवील करते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग जो भी नॉन क्रिएटर हो, उन लोगों का जो क्वेश्चन आता है मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा, वो है कैसे काम करूं? लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आ जाता है, कैसे काम करूं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आ जाता है, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है, नहीं तो पार्टनर मोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम आ जाता है और पॉलिसी पे और पेज क्वालिटी पे कोई इशू नहीं रहता, फिर भी रेड मार्क करके पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू दे देता है। हाँ, मैं डुप्लीकेट कंटेंट लेके काम करता हूँ, हाँ मैं कॉपीराइटेड कंटेंट लेके काम करता हूँ, किसी दूसरे का कंटेंट यूज़ करता हूँ, मगर उसी कंटेंट को यूज़ करके मैं कैसे फेसबुक पे मोनेटाइज करूँ अपना पेज? कैसे मैं फेसबुक पे बिना कोई पॉलिसी वायोलेशन के काम करूँ? तो वो ही सीक्रेट आज के इस वीडियो पे दोस्तों रिवील होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों, आप में से बहुत सारे जनों ने कहा है कि सर, इसका कोई टॉप सीक्रेट हम लोगों को बताओ, हम लोग कैसे कॉपी कंटेंट और डुप्लीकेट कंटेंट को लेके काम करें। और वो टॉप सीक्रेट जो आज रिवील होगा वो हर एक क्षेत्र में, वो कॉमेडी चैनल ही हो, मूवी क्लिप्स लेने वाला ही हो, मीम्स पेज को लेके काम करने वाला ही हो, या गेम को लेके आगे बढ़ने वाला कॉपीराइट कंटेंट यूज करने वाला ही हो, या फिर कॉमेडी पेज को लेके काम करने वाला ही हो, कोई भी हो, कोई भी कैटेगरी का हो पेज, जो भी लोग कॉपी डुप्लीकेट कंटेंट को लेके काम कर रहे हो, उन लोगों के लिए आज का सीक्रेट होने वाला है। तो आप लोग इन पेजों को, जो भी कैटेगरी मैंने अभी बताया, या फिर जो भी क्वालिटी या कैटेगरी का पेज आप लोग लेके काम करते हो, वही क्वालिटी और वही कैटेगरी का पेज को, डुप्लीकेट कंटेंट हो क्वालिटी में और अनओरिजिनल कंटेंट हो क्वालिटी में, मगर फिर भी कैसे मोनेटाइज रहोगे, फिर भी कैसे पैसा अर्न करोगे, इसका सीक्रेट अभी रिवील होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, आप लोग जो भी कंटेंट डालते हो उस कंटेंट को डालो पेज पे, जो भी कंटेंट कहीं से भी उठा लो भाई, डालो कंटेंट, मगर एक शर्त है, आपका पेज ऑलरेडी ग्रो हुआ होना चाहिए। अगर ग्रो हुआ नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको अगर डुप्लीकेट कंटेंट डाल के पेज को ग्रो करना है तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मगर बिना मोनेटाइज हुआ पेज को पैसा नहीं मिलेगा। आप ये मत कह देना कि हमारा पेज भी ग्रो नहीं है फिर भी हमें पैसा भी चाहिए, हम डुप्लीकेट कंटेंट भी डालेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। अगर पेज ऑलरेडी ग्रो है, ऑलरेडी मोनेटाइज है, तो पैसा मिलेगा। अगर पेज ग्रो नहीं है तो ग्रो करने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो करना है वो है, किसी का भी कंटेंट उठा लो, कहीं से भी कंटेंट उठा लो, डालो अपने पेज पे, मगर
48 आवर्स से पहले उस कंटेंट को डिलीट हो जाना चाहिए। अब ये सवाल आता है, आप कह रहे हो कि कंटेंट डालो और फिर उसको डिलीट करो, तो उस पर ग्रोथ कहाँ है, उस पर अर्निंग कैसे होगा? आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया। अर्निंग होगा, ग्रोथ भी होगा दोस्तों। 48 आवर्स से पहले मैंने बोला, मतलब 47 आवर्स पे भी आप लोग डिलीट कर सकते हो कंटेंट को, और 48 आवर्स से पहले मतलब के 2 दिन से थोड़ा सा आगे, मतलब 1 दिन पूरा और 2 दिन का भी आप हाफ से ज़्यादा रख सकते हो कंटेंट को। और 2 दिन काफ़ी होता है एक वीडियो पे व्यू आने के लिए फेसबुक के द्वारा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और जो लोग ग्रो कर रहे हो उसका पोस्ट भी नीचे चला जाता है 2 दिन के बाद, तो 2 दिन काफ़ी है। उस 2 दिन में आप कुछ भी डालो, मगर शर्त यह है कि 48 आवर्स से पहले उस कंटेंट को पेज से डिलीट कर देना है। अब अर्निंग तो डिलीट करने से चला जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चला जाएगा। पेज मोनेटाइज है, 48 आवर्स से पहले 47 आवर में जितना भी अर्निंग होगा पेज पे, वो पैसा वीडियो डिलीट करने के बाद भी आपको मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ों को ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका गया है। बहुत सारे पेजों का एक्सपीरियंस आज के इस वीडियो पे टॉप सीक्रेट में मैं रिवील कर रहा हूँ, तो मैं जो बता रहा हूँ इसको समझना है और इम्प्लीमेंट करते रहना है। अब जो बात आता है, अर्निंग वीडियो डिलीट कर देने से कैसे मिलेगा? एक चीज़ क्लियर है फेसबुक पे, जो वीडियो पे जितना अर्निंग हो जाता है, अर्निंग होने के बाद अगर वीडियो को डिलीट कर दिया जाए तो उस वीडियो का पूरा पैसा आपको क्रेडिट हो जाता है, मिल जाता है। तो वीडियो डिलीट करने में कोई टेंशन नहीं लेने का। अब बहुत सारे जनों को मैंने ही बताया था पहले कि आप लोग 1 महीने तक कंटेंट को डालो और उसके बाद डिलीट करो, मगर अब एल्गोरिदम भी चेंज हो रहा है तो जुगाड़ भी चेंज हो रहा है, और ये चेंज जुगाड़ का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आज से आप लोगों को करना ये है कि 48 आवर्स से पहले आपको कंटेंट को डिलीट कर देना है पेज से। जो भी डालते हो वो कहीं से भी उठा के डाल दो, मगर यहाँ पे कंडीशन समझ लो। कंडीशन ये है कि बहुत सारे कंटेंट का फेसबुक के अंदर जो राइट मैनेजर होता है वहां पे कंटेंट आईडी लेके रखा जाता है पेजों के द्वारा या कंटेंट ओनर के द्वारा। उस केस पे आप वैसा कंटेंट को अवॉइड करने की कोशिश करो। और कौन सा कंटेंट को अवॉइड करना है ये मैं पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, जैसे कि कपिल शर्मा शो, सोनी का कोई भी शो, जी टीवी का कोई भी शो, उसके बाद तारक मेहता का जो शो होता है उसको, और उसके बाद दोस्तों आप लोग जो WWE का डायरेक्ट डाल देते हो या फिर जो ICC क्रिकेट का डाल देते हो, उसको आपको अवॉइड करना है। उस कंटेंट को छोड़ दो। बाकी बहुत कंटेंट है डुप्लीकेट, बहुत मतलब मात्रा में कंटेंट है, उस कंटेंट को यूज़ करो, कुछ नहीं होगा। 48 आवर्स से पहले डिलीट कर देना है। अब बात आता है उससे भी डीप सीक्रेट का। क्या आपको मालूम है जो कॉपीराइट कंटेंट होता है वो भले इंडिया के लिए कॉपीराइट हो, बांग्लादेश के लिए कॉपीराइट नहीं है। ऐसा है दोस्तों, बहुत सारे कॉपीराइटेड कंटेंट होता है जो पर्टिकुलर कंट्री के लिए ही कॉपीराइट होता है, बाकी कंट्रियों के लिए कॉपीराइट नहीं होता है। तो आपको एज ए क्रिएटर वो ढूंढ के निकालना है कौन सा कंटेंट कौन से कंट्री के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। बहुत सारे मैंने कंटेंट देखा है जो यूएस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है मगर इंडिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखे जो इंडिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड है मगर यूएस के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो इससे जो मैंने अभी सीक्रेट रिवील किया, इससे हमको क्या सीखना है? इससे हमको सीखना है जो कंटेंट यूएस के लिए रेस्ट्रिक्ट है मगर इंडिया के लिए कॉपीराइट नहीं है, तो आराम से हम लोग वो कंटेंट को डाल सकते हैं इंडिया से बैठ के। और जो कंटेंट इंडिया में कॉपीराइटेड है उस कंटेंट को भले हम इंडिया से ना डालें मगर यूएस से बैठ के डाल सकते हैं। इंटरचेंज, आप लोगों को गैंग बनाना पड़ेगा अब वर्ल्ड पे, तो आप लोग अच्छे से काम कर पाओगे। इंडिया वाले भाई पाकिस्तान के वीडियो डाल देगा और पाकिस्तान वाले भाई इंडिया वाला डाल देगा, मतलब पाकिस्तान इंडिया का नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ जो बाहर के कंट्री का आपके कंट्री पे कॉपीराइट नहीं है और आपके कंटेंट का बाहर के कंट्री पे कॉपीराइट नहीं है उसका।
ये खेल है और ये खेल ऑलरेडी चल रहा है फेसबुक पे, कोई कॉपीराइट नहीं आता। और आप ही से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है, मैं कंटेंट डालूं तो रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, वही कंटेंट को कोई दूसरा पेज वाला डाल रहा है, उसका पेज मोनेटाइज है, उसका पेज ग्रीन है, उसके पेज के कंटेंट पे एड रन किया जा रहा है फेसबुक के द्वारा, उसको क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रहा है? क्योंकि वो गेम चेंजिंग जो हो रहा है वो उस कॉपीराइट को मद्देनजर रखते हुए किया जा रहा है। भले कंटेंट इंडिया में कॉपीराइट हो, उस कंटेंट को यूएस से बैठ के अपलोड किया जा रहा है, जैसे कि मूवीज, जैसे कि सॉन्ग्स, जैसे कि मीम्स, जैसे कि कुछ भी कंटेंट जो कि कॉपीराइटेड पर्टिकुलर कंट्री, पर्टिकुलर रीजन में है। एक कंटेंट जो एशिया में कॉपीराइटेड है, हो सकता है वो आउट ऑफ एशिया में कॉपीराइटेड है ही नहीं। तो ऐसे कंटेंट को आप लोग ढूंढो, ऐसे कंटेंट को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आप ये मत बोलना वो कंटेंट भी मैं ढूंढ के दूं, तो फिर आप क्रिएटर किस काम का? अगर नॉन क्रिएटर भी हो, मेहनत कर रहे हो, तो इन सारे चीजों के ऊपर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करो, सीखो चीजों को। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप सोए बैठे रहोगे या सोए रहोगे और पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। मेहनत तो करना पड़ेगा बॉस। नॉन क्रिएटर हो, क्रिएटर हो, मेहनत तो करना पड़ेगा, भले आपका कंटेंट ना हो। और जो क्रिएटर है उन लोगों के लिए भी ये सारे चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप, क्योंकि क्रिएटर लोग जो होते हैं वो भले अपने वैल्यू ऐड करते हैं, मगर जो कॉपीराइटेड कंटेंट होते हैं उसका पार्ट यूज़ कर सकते हैं। मीम्स वाले लोग ज़्यादा करते हैं, तो उन केसेस पे आपको वही पार्ट को यूज़ करना है जो इंडिया रीजन के लिए, अगर आप इंडिया का क्रिएटर हो तो इंडिया रीजन के लिए कॉपीराइटेड नहीं है, मगर हो सकता है बाहर दूसरे कंट्री के लिए कॉपीराइट हो। और बहुत सारे ऐसे भी कंटेंट है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉपीराइटेड है। जैसे आईसीसी का जो मैच होता है, क्रिकेट मैच, वो मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड ही होते हैं। जिन जिन देशों में क्रिकेट खेला जाता है सारे देशों के लिए ही कॉपीराइटेड होते हैं। तो किसी भी देश पे बैठ के डाला गया हो तो उस पर कॉपीराइट आने का चांसेस ज़्यादा है। मगर आप अगर चाहो, थोड़ा सा दिमाग अगर लगा दो इसी पे, कॉपीराइटेड कंटेंट पे, डुप्लीकेट कॉपीराइटेड कंटेंट पे, तो भी आप काम कर सकते हो डाल के। मगर कंडीशन तब पहला वाला होगा जो मैंने बोला 48 आवर्स से पहले, क्योंकि कॉपीराइट आने के लिए भी सिस्टम को, फेसबुक सिस्टम को रेडी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। क्योंकि फेसबुक का सिस्टम जो है वो ढूंढता है बहुत सारे पेजों के अंदर जा जाके बाइनोकुलर लगा के कि कहाँ है कॉपीराइट, कहाँ है। वो ढूंढने का जो टाइम है वो 48 आवर्स एटलीस्ट हो जाता है। तो उससे पहले अगर आप डिलीट कर दोगे तो ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, तो आपका कॉपीराइट आने का चांसेस ही नहीं रहेगा और जितना अर्निंग होना था उस कंटेंट से हो जाएगा। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और ऐसे ही कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? ये सारे चीज़ एक्सक्लूसिव कंटेंट है, सीक्रेट तो छोड़ो, ये टॉप सीक्रेट से भी ऊपर वाला चीज़ है जो मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं देते हो, एक लाइक करने में भी 10 बार सोचते हो वीडियो को। मगर आप लोगों को ऐसा कंटेंट मिलेगा सिर्फ पेड पे जाके, तब आप लोग पैसा दे के खरीद के इसी कंटेंट को, बहुत मस्त है कंटेंट, एक्सक्लूसिव कंटेंट है, सीक्रेट पूरा है, पैसा दे के खरीदोगे। मगर यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, इसलिए आप लोग वैल्यू नहीं दे रहे हो, लोगों तक पहुंचाते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, हमें मोटिवेट नहीं करते हो ऐसे कंटेंट लाने के लिए। अब बात करूंगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और कॉपीराइट, और फिर जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और उसके साथ पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। ये जो चीज़ें होते हैं भले वो आपके पेज को रेट कर दे, मगर ये सारे चीज़ भी डिफरेंट होते हैं और इसको समझना एज ए क्रिएटर बहुत ज़रूरी है इसी ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए, कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो 48 आवर्स से पहले भी आ सकता है। अगर आपका कंटेंट कॉपी है किसी का और किसी ने आपको फाइंड आउट कर लिया और खुद मैन्युअली स्ट्राइक दे देते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। तो इतना तो रिस्क लेना है बॉस। 48 आवर्स से पहले तो हम वैसे भी डिलीट करने वाले हैं और जो ढूंढ रहा है वो ढूंढ ना पाए हमको, उतना देर तक हमको तो हमारा कंटेंट को छुपा के रखना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे जगह से कंटेंट को खींच के लाओ कि किसी का बाप भी ढूंढ ना पाए।
ये सच्चाई है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप लोग जो भी नॉन क्रिएटर हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो फेसबुक के एल्गोरिदम के, मतलब जो अभी गाइडलाइंस पे चेंजेस आ रहे हैं उसके वजह से, तो उसका जुगाड़ यही है बस। तो आप लोगों को सिर्फ समझना है। अब देखो, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, कंटेंट आईडी का स्ट्राइक है। हो सकता है वो आपको, जैसे कपिल शर्मा शो बोला मैंने, तारक मेहता बोला, फिर कलर्स टीवी का कोई भी शो, जी टीवी का कोई भी शो आप अगर आप डालते हो तो उस पे 48 आवर्स से पहले भी आ सकता है। तो उस जो कैटेगरी का लिस्ट है वो बहुत सारे वीडियो मेरे जो भी लोग देखे होंगे उनको ऑलरेडी पता है, ये सारी चीज़ मैं बता के रखा हूँ। वो वाले एरिया में जाओ ही मत, उस गली में घुसो ही मत। क्यों कपिल शर्मा का शो डालना, जबकि दुनिया में भर भर के कंटेंट है, फॉरेन कंटेंट, वो कंटेंट, उस कंट्री का कंटेंट, हर कंटेंट मिल जाता है यूट्यूब पे। तो आप ऐसा फिनिशिंग के साथ वो पर्टिकुलर कंटेंट को ढूंढ लो जो कि 48 आवर से पहले पकड़ ही नहीं पाए कि आप कहाँ से कंटेंट लिए हो। वैसा आपको करना है। उस पर आप कंटेंट आईडी वाला स्ट्राइक जो है वो डिफरेंट होता है, वो फेसबुक एल्गोरिदम के द्वारा दिया जाता है और फेसबुक एल्गोरिदम को थोड़ा टाइम लगता है। और जो मैनुअल कॉपीराइट स्ट्राइक है वो जल्दी जल्दी आ सकता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा फर्निश होकर काम करना है। और बाकी जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है वो है जब पेज पे रीयूज्ड कंटेंट होता है और रीपर्पस कंटेंट होता है जो दूसरे दूसरे पेजों में भी डाला गया है, और उसको पकड़ने के लिए फेसबुक एल्गोरिदम को 48 आवर्स से ज़्यादा टाइम चाहिए। और आपका कंटेंट अगर 48 आवर्स से पहले गुम हो जाएगा तो फेसबुक के एल्गोरिदम को पकड़ ही नहीं आएगा। तो उस केस पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने का सवाल ही नहीं होता है। और ये सब इशू आएगा, फेसबुक के एल्गोरिदम को पकड़ में आएगा तो ही आपके पेज पे जो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आएगा। अब ऐसा कंटेंट मत उठाओ जैसे कहीं पे बम कैसे बनाते हैं वो दिखा रहा है, किसी पे फायर हो रहा है, कोई नंगा पुंगा होके घूम रहा है, ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होता है, उस पे तुरंत पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इशू आ जाएगा। तो ऐसा कम्युनिटी गाइडलाइन वाला कंटेंट मत उठाओ, एडवर्टाइजर फ्रेंडली उठाओ, फेसबुक फ्रेंडली उठाओ और 48 आवर पे गुम कर दो कंटेंट को, कोई नहीं पकड़ पाएगा। आप नॉन क्रिएटर बन के ही फेसबुक से मोटा छाप सकते हो। आज जो मैंने बताया है इसको मुझे ऑर्गेनाइज करने में, रेडी करने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा। ये देख सकते हो इसका ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ मैंने रेडी किया, उसके बाद बहुत एनालिसिस के बाद आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर तो बनता है बॉस, इसी बात पे लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना। और ये एपिसोड, ये टॉप सीक्रेट आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट पे बताना, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हूँ और मुझे भी सजेशन मिले आगे जाके आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।